एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्रुति। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रो। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 से 12 का सारा कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इंग्लिश का। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नेल्सन मंडेला माई वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर। तो बहुत सारा सिंपल चैप्टर होने वाला है, एक बेसिकली इमोशनल स्टोरी है जिसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आपको अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे तो हम एक क्लास भी ले लेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। और प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। तो चैप्टर का हमारा नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जैसे हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे, अब अपनी बेसिक नॉलेज से क्या बता सकते हो नेल्सन मंडेला के बारे में? नेल्सन मंडेला बेसिकली एक हमारे जो साउथ अफ्रीका है उसके क्या थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे किसी टाइम पे। तो नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा फ्रीडम अपना स्ट्रगल फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो उसके फ्रीडम को, उसके स्ट्रगल्स को हम देखते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे कि उसने कौन कौन से स्ट्रगल्स फेस किए हैं नेल्सन मंडेला ने अपनी फ्रीडम को अचीव करने के टाइम। तो उस स्ट्रगल्स को हम बेसिकली इस शो करेंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो नेल्सन मंडेला जो था वो एक ब्लैक था और जो सारे और लोग थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक और व्हाइट दोनों थे। तो बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता था नेल्सन मंडेला को। रेसिज्म का मतलब अगर किसी इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके बीच में, कलर के बीच में, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रेसिज्म। तो नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस किया है अपनी लाइफ के अंदर और काफी कुछ और भी फेस किया है। तो उसको ही उसके फ्रीडम को दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि उसने कैसे डील किया हमारे लोगों के साथ जो साउथ अफ्रीका के लोग थे। और एंड में उसको जो विक्ट्री अचीव हुई उसको भी हम बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये था हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर की समरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु इज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। तो अगर हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करें तो वो एक बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की लाइफ के बारे में हमने बताया हुआ है। अगर कोई चीज ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की है तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो सारी बातें हैं उसके अंदर वो नेल्सन मंडेला के बारे में होंगी। उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसकी एंड तक, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसने कौन कौन सी चीजें करी अपनी लाइफ के अंदर, कौन कौन से उसको इवेंट्स मिले, कौन कौन सी अचीवमेंट्स मिली, तो सारी चीजें बेसिकली नेल्सन मंडेला के बारे में उसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर मेंशन होगा। और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला थे कौन? वो एक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, राइट। साउथ अफ्रीका हमारी कंट्री है, उसके जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर मतलब किसी टाइम पे हुआ करते थे, राइट। तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी को शो करता है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस आर्टिकल इज फॉर नेल्सन मंडेला's लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है साउथ अफ्रीका के अंदर और उसी स्ट्रगल को बेसिकली शो किया जाता है इस बुक के अंदर। दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू द चैप्टर। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है जो उसका बहुत बड़ा उसने बुक लिखी थी, इसका छोटा सा पार्ट इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। इट इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो इसमें स्टार्टिंग जो होती है इस चैप्टर की वो होती है इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होती है? इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब एक मुहूर्त। अगर आप कोई शॉप नई बनाते हो, कोई आप शोरूम देते हो तो उसका सबसे पहले एक इनॉग्रेशन होता है। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी से, राइट। तो उसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब उसकी डिटेल देते हैं। एंड स्टेशंस फ्रॉम अ स्पीच ऑन हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। तो वो एक स्पीच देता है नेल्सन मंडेला कि वो एक कैसे फ्रीडम फाइटर बना और उसने क्या क्या करा अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के लिए। तो वो स्पीच देता है, अपनी जर्नी बताता है पूरी। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु साउट फ्रॉम द फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला है वो अपने फ्रीडम के बारे में तो बताता ही बताता है, जो उसने करी चीजें, उसके साथ साथ वो काफी सारे और लोगों के बारे में भी बताता है जो और लोग थे, उनने जो फ्रीडम करा हमारे इंडिया के लिए, सॉरी साउथ अफ्रीका के लिए, उन सब चीजों को भी बताता है। जो और फ्रीडम फाइटर्स थे उसके बारे में बताता है ये कंट्री।
ये बुक। इन साउथ अफ्रीका ब्रूटल प्रैक्टिस नेम डे परेड वाज वेरी पॉपुलर। सो एक प्रैक्टिस चलती थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसका नाम था डे परेड। डे परेड जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी हमारी उस टाइम के अंदर। डे परेड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। तो जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है रेस के बीच में। रेस का मतलब वो किस जात के हैं और कलर का मतलब उनका क्या कलर है। तो उसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच, उसे हम कहते हैं डे परेड। और उस टाइम पे जब जो नेल्सन मंडेला था, हमारा जो प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, उस टाइम डे परेड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमन थी। It is one of the most brutal societies in which dark skinned people are deprived of the basic rights. तो ब्रूटल का मतलब बहुत हार्श, इसमें कोई ये प्रैक्टिस चलती थी जिसमें जो हमारे पुअर लोग थे, जो डार्क स्किन, सॉरी नॉट पुअर, जो डार्क स्किन लोग हैं जिनका कलर काला है, उनको जो बेसिक राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया जाता था। मतलब उनके पास बेसिक राइट्स नहीं होती थी, उनसे उनको जुदा कर लिया जाता था उनकी बेसिक राइट्स से। द लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि जो स्ट्रगल्स किए मंडेला, मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से स्ट्रगल्स किए हमारी साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को अचीव करने के लिए, फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन, ताकि जो साउथ अफ्रीका की जो सोसाइटी है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किस जात का है वो, किस कलर का है, किस क्या उसकी एज ग्रुप है, या तो कोई जेंडर है, किसी में भी कोई भेदभाव ना हो। तो बहुत ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन था नेल्सन मंडेला का इस फील्ड के अंदर। तो इसी कंट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये चैप्टर बताता है कि जो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, अचीव किया था हमारा स्ट्रगल, उसको हम बताते हैं इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या चीजें इससे साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम है, जो आजादी है साउथ अफ्रीका को मिली, और कौन कौन से जो स्ट्रगल्स हैं नेल्सन मंडेला ने फेस किए। May 10, 1994, Nelson Mandela has taken this the first black president of India. May 10, 1994 को क्या हुआ था कि जो नेल्सन मंडेला था वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। 1994 से पहले जो सारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे वो हमारे कौन से कलर के थे? व्हाइट प्रेसिडेंट थे। बट वो फर्स्ट एक ब्लैक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का जो 1994 May 10 को बना था, एंड देयरफॉर बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई थी, कोई भेदभाव नहीं हो रहा था किसी के बीच। तो नेल्सन मंडेला ने एक शपथ ली। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला ने एक ओथ ली, एक शपथ ली कि वो उस कंट्री का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। Many degrees from different countries had come to the part of the most significant. तो इसमें क्या था कि जो नेल्सन मंडेला है उसने बहुत सारी डिग्रीज ली अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। मंडेला थैंक्ड ऑल द डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब होता है अथॉरिटीज। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया कि जो उसकी अथॉरिटीज हैं उसको भी उसने थैंक यू किया जिसने उसको डिग्री अचीव करी। मंडेला shot his countrymen that is the country would never experience the same separation of one brother democracy. As a result, government of notice conditional established a notice. तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया कि उसने सेपरेट करना चाहा हमारे कंट्रीमैन को। तो गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने एक नोटिस इशू कर दिया। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंड टू द नेशनल एंथम। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने वहां का नेशनल एंथम सिंग किया जो उनकी कंट्री का एक सिंबल था। मंडेला रिकॉल्स दैट द रीजन फॉर द मूवमेंट was the black skin people are exploited by the black white people. और उसको लगा कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका मेन रीजन ये है कि जो लोग हैं ब्लैक लोग, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है व्हाइट के साथ। जो व्हाइट लोग हैं वो ब्लैक को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब बहुत उनके साथ गंदा बिहेव करते हैं। He said that the type of separation of people of South Africa is the origin of many stuffs. तो वो कहते हैं कि जो लोग साउथ अफ्रीका से जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जो पुअर जो हमारे ब्लैक लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ जा रहा है। सो पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। पीपल को लोगों के साथ नफरत करनी आनी चाहिए क्योंकि वो अगर नफरत करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि दूसरों के साथ प्यार करना क्या होता है। इसलिए उनके बारे में कह रहा था कि जो व्हाइट लोग ब्लैक को एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर वो पहले दूसरे से नफरत करेंगे तभी वो प्यार कर पाएंगे, क्योंकि मेन उनका मोटिव था कि प्यार लाना है नेल्सन मंडेला को
उन दोनों कम्युनिटीज के बीच। People must learn to hate first, because if they hate them, it would be taught to love, as love comes from opposite circumstances. Because love क्या आता है, opposite चीजों से आता है। अगर hate होगी तभी love आएगा। तो opposite चीज क्या है hate की? love. He could say that the brave man is not only the one who is felt afraid, but one who conquers it. नेल्सन मंडेला कहता था कि जो brave man है, जो बहादुर आदमी है, वो नहीं है जो किसी चीज से डर जाए, जो afraid हो जाए। वो है जो उसको कंकर करता है, उस चीज को अचीव करता है, राइट? सो ये बेसिकली उसकी सेइंग थी हमारी नेल्सन मंडेला की। In life, a man has two major obligations. First, towards the family, to his parents, to his wife, and the children. Second, on the other, the application towards his country, people in the community. Everyone fulfills his duty as per the inclination and the address, but it was very tough to fulfill in a country like South Africa. When Mandela became an adult, then you could understand that it is the freedom was only inclusion in his fact. He was a slave of exploitation. He also understood that he was only as a slave, but also other family members are also. So मंडेला कहता है कि एक आदमी के लाइफ में दो मेजर ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब बेसिकली ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज। एक आदमी के एक लाइफ के अंदर दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट ड्यूटी है उसकी फैमिली के टूवर्ड्स, जो उसकी फैमिली है उसके टूवर्ड्स एक हमारी ऑब्लिगेशन होती है, एक ड्यूटी होती है हर एक आदमी की। और फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? पेरेंट्स हैं, वाइफ है, चिल्ड्रन है। सेकेंड होती है हमारी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी हमारी कंट्री के लिए। बट साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए क्या था कि हमारी कंट्री के लिए उनको ड्यूटी निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां पे जो लोग थे बहुत ज्यादा रेसिज्म करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे पुअर और रिच, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में। तो जब मंडेला एक एडल्ट बना तभी उसको समझ में आया कि फ्रीडम होती क्या है, और उसको समझ में आया कि वो एक स्लेव है एक्सप्लोटेशन का। उसके साथ कितना एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, राइट? एक्सप्लोटेशन का मतलब उसको एक्सप्लोइट किया जा रहा है, उसकी बातें सुननी नहीं जा रही। तो स्लेव मतलब एक सर्वेंट बन गया था। और जब उसको समझ में आया कि खाली वो नहीं है जो सर्वेंट बन गया, और भी मेंबर्स जो है वो सर्वेंट बन गए हैं, राइट? सो ये इसकी बातें थी। अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम who are surprising others for the past. They also have the right to have it because nature of others' freedom is the prison of the same. तो उसको लगता है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उसके लिए फ्रीडम इतनी जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो, और उनको राइट है फ्रीडम अकर करने का, क्योंकि अगर उनके पास फ्रीडम होगी तो वो किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, वो किसी के प्रिजन में नहीं रहेंगे। उनके पास फ्रीडम होगी, चॉइस होगी, वो खुद के ड्रीम्स अकर कर सकते हैं। और अगर हमें किसी अप्रेजर को, अप्रेजर का मतलब जो किसी कोई कैदी है, उसको अगर हमें फ्री करना है, अगर उसको हमें अपने प्रिजन से फ्री करना है, तो सबसे पहले उसका ये कि उसको हमें फ्री करना पड़ेगा, उसको हमें फ्रीडम देनी पड़ेगी। सो इसका बेसिकली क्या है कि अप्रेजर को फ्री करने के लिए उसको आजादी देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द ब्रेव मैन इज द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही इज द वन हु कंकर्स इट। तो ये उसकी सेइंग थी कि जो ब्रेव मैन है वो नहीं है जो डर जाए किसी चीज से, बट वो है जो उसको कंकर करता है, उस चीज को, उसको फाइट करता है। मंडेला सेड दैट एवरीवन हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। तो मंडेला कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी जो ड्यूटी होती है कंट्री के लिए, हर एक कम्युनिटी को निभाना चाहिए उस ड्यूटी को। सो ये हमारा इस चैप्टर का बेसिकली समरी थी। तो इसको हम फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला का आप मीनिंग जान चुके हो। नेल्सन मंडेला कौन है? हमारे फॉर्मर जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। तो उसने बहुत सारी चीजें करी थी अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी जो क्या था कि साउथ अफ्रीका की को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें करी थी। उसको भी हमारा नेल्सन मंडेला ने कैसे फाइट करी लोगों के अगेंस्ट, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर दिखाता है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ऑटोबायोग्राफी का मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला को डिवोट हुई है बुक। उसके सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस इस बुक के अंदर हमने बताए हैं। वो हमारा फॉर्मर साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। फॉर्मर का मतलब किसी टाइम पे हुआ करता था साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। तो ये जो हमारा आर्टिकल है, ये चैप्टर जो है उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसी पूरी बुक का एक छोटा सा पार्ट है, राइट? तो ये बताता है कि स्टार्टिंग जो होती है इस चैप्टर की वो होती है एक इनॉग्रेशन से।
एक हमारा मुहूर्त होता है, एक सेरेमनी से शुरुआत होती है और एक स्पीच देता है नेल्सन मंडेला, बताता है कि उसने कैसे फाइट किया, फ्रीडम फाइटर वो कैसे बना, और जो बाकी लोग हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जिन्होंने फाइट किया उसके साथ, उसको भी बताता है नेल्सन मंडेला। और बताता है कि जो डे परेड प्रैक्टिस है वो बहुत पॉपुलर थी उस टाइम के अंदर। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के अंदर, लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे दूसरे लोगों का, रेस के अंदर, कलर के अंदर, उसका डिस्क्रिमिनेशन भी इस डे परेड के अंदर होता था। तो सबसे ब्रूटल प्रैक्टिस थी, बहुत क्रूअल प्रैक्टिस थी जो उस टाइम के अंदर होती थी, जिसमें जो हमारे डार्क स्किन लोग हैं उनको अपनी बेसिक राइट्स उनको नहीं दी जाती थी, उससे बेसिक राइट से दूर रखा जाता था। तो ये लेसन हमारा बेसिकली ओवरव्यू है जो मंडेला ने स्ट्रगल्स फेस किए उस सोसाइटी के अंदर। उस सोसाइटी को क्या बनाया, नो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बनाया, जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी आदमी का, रेस के लिए, वो किस जात से बिलोंग करता है, एज में या तो जेंडर में, राइट। तो लॉन्ग वॉक टू फंडेला क्या है, वो स्ट्रगल बताता है उस फ्रीडम फाइटर का जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। वो हमारा प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका को मई 10, 1994 को। एंड फिर क्या था, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। फिर हमारा नेल्सन मंडेला ने बनाने का ट्राई किया था, और मई 10, 1994 को उसने एक ओथ लिया था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। उसने बहुत सारी डिग्रीज ली थी डिफरेंट कंट्रीज से। सबसे सिग्निफिकेंट डिग्री उसकी डेनिस से थी। उसने सारे के सारे जो डिग्निटरीज हैं, डिग्निटरीज का मतलब अथॉरिटीज हैं, उसको थैंक यू किया। उसने अपने कंट्रीमैन को शॉर्ट किया, और उसने देखा कि जो काफी सारे लोग हैं हमारे साउथ अफ्रीका के, वो छोड़ के जा रहे हैं कंट्री को। तो उसने बताया बहुत सारे रीजन है हमारे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंट्री को, इसलिए वो लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने एक नोटिस भी पुट किया, और पीपल जो है साउथ अफ्रीका के, उसने एक नेशनल एंथम सिंग किया। जो साउथ अफ्रीका के, वो उनका एक सिंबल था नेशनल एंथम, जो मंडेला ने रिकॉल किया, इंस्ट्रूमेंट को याद किया कि जो ब्लैक स्किन पीपल हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट किए जाते थे ब्लैक वाइट स्किन पीपल के। तो वो कहता है कि जो काफी सारे लोग हैं साउथ अफ्रीका को रिलीव कर रहे थे उस टाइम पे। तो पीपल, वो कहता है मंडेला की पीपल को दूसरों से हेट करना पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेट करेगा तभी वो दूसरों से प्यार करेगा, क्योंकि जो लव का अपोजिट है हेट। तो अगर हेट होगा तभी वो दूसरों से प्यार कर पाएगा। और अगर कोई भी कठिनाई आती है तो ब्रेव मैन को हार नहीं माननी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज को कंकर करना चाहिए, उस चीजों से लड़ना चाहिए, उसकी सेइंग थी। और एक लाइफ के अंदर जो है मैन के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में आता है बेसिकली हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, चिल्ड्रन। सेकेंड होता है हमारी कंट्री के लिए, और जो कम्युनिटी के पीपल हैं उसको फुलफिल करनी चाहिए हमारी ड्यूटी देश के लिए। बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है बेसिक नीड्स के लिए, वहां पे ऐसा करना देश के लिए बहुत हमारा मुश्किल हो गया था। तो जैसे ही मंडेला एक एडल्ट बना, उसको जाना उसने कि उस कैसे लोग उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और खाली उसका नहीं कर रहे, बाकी अदर मेंबर्स का भी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि फ्रीडम इतनी मैंडेटरी है लोगों के लिए, क्योंकि फ्रीडम जो है वो इतना हमें काफी कुछ देती है। और अगर कोई प्रिजनर है, वो हमारी कैद के अंदर बंद है किसी जेल के अंदर, जब तक उसमें फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो अप्रेस्ड है उसे अगर हमें कुछ देना है तो वो उसको हमें फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो फ्री हो जाए। और सेकंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है कि उसको कोई ब्रेव मैन को अफ्रेड फील नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो जब तक वो कंकर करेगा उस चीज को, वो किसी चीज को उसको अफ्रेड नहीं होना चाहिए, जिस चीज से वो डर रहा है डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, तभी वो एक ब्रेव आदमी कहलाएगा। और हर एक मैन को अपनी कंट्री के लिए ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए थी। सो ये हमारा चैप्टर का मेन एक्सट्रैक्ट है। तो ये बेसिकली बताता है हमारी लाइफ के बारे में, नेल्सन मंडेला की जिंदगी के बारे में। तो बहुत सिंपल चैप्टर था जो हमने कवर करी है, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। फर्स्ट है हमारा लेटर टू गॉड, सेकंड था हमारा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो चैप्टर्स को रिवाइज करके आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर्स हैं और आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का। सो लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो। बाय।